सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम रजा के ऊपर ये संसार का मेला सदा नहीं रहेगा। गरीब मेले में जाकर देखे बहुत उपंग, और शाम को खाली घर गए कछु ना चला संगे। गरीब ऐसा मेला जगत का, समझ बूझ रे हंस, बिना बंदगी लुटेगा तेरा तन मन हो विध्वंस, तेरा सर्वनाश हो जाएगा भक्ति ठीक ना करी तो। बच्चों, इन महापुरुषों को ऐसी क्या पड़ी थी कि इतना कुछ लिखते और लिखवाते रहे, बोलते रहे बोलते रहे। इसलिए बोला कि जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है पानी निकालने के लिए, किसी कारण से गिर गई तो उसको निकालने के लिए बाल्टी को 20, 25, 21 लोहे के कुंडे से डाले जाते, रस्सी का बांध के। एक तो पूरा उनका ग्रुप होता, 15, 20, 21 लोग, उल्टे सुलटे कड़े। हुक हुक तो एक ही काफी था, लेकिन इसलिए डाले जाते पता नहीं कौन से मुड़ जा। तो इतनी बाणी इसलिए बोल रखी है, पता नहीं आत्मा का कौन सी चोट मार दे और उसका जीवन बदल जाए। बच्चों, आपने सुना ये कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। साधना सतगुरु से प्राप्त होती है, सत साधना सतगुरु। अब झूठे गुरु और ये झूठे सतगुरु, इन्होंने मानव जीवन नष्ट अपना भी कर लिया और फॉलोवर का भी कर दिया, अपने अनुयायियों को भी नष्ट कर दिया। इसलिए सतगुरु का प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में प्रमाण है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं, गीता बोलने वाला कहता है। और वासुदेव यानी वो परमात्मा कोई और है जो मोक्षदायक है, सबका पालन करता है। उसका भेद बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो सतगुरु होता है। बच्चों, ये ज्ञान सतगुरु बिना नहीं होता। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि ज्ञानी जो आत्मा है ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी किसी अंत के जन्म में बहुत बहुत जन्म तक ये दूसरी भक्ति करते रहते हैं। किसी जन्म में ये मेरी भक्ति करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति यानी वो परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में अर्जुन को बताया गीता बोलने वाले ने, कि जो केवल जरा और बल से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को, सारे अध्यात्म को, सब कर्मों से परिचित हैं, उनको जानते ठीक से। 8वें के 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया, वो तत्ब्रह्म क्या? 8वें के 3 में उत्तर दिया, परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता बोलने वाले से न्यारा है। और 5 और 7 में अपने बारे में बताई, मेरी भक्ति करो मुझे प्राप्त होगे, युद्ध करना पड़ेगा। और गीता अध्याय 8 के 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया, उस सच्चिदानंद ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। वही सबका धारण पोषण करने वाला और सबका साथी है, दुख दूर करने वाला है। और गीता अध्याय 15 के श्लोक 16, 17 में आपको बताई दिया
16 में सरपुरुष अक्षर पुरुष, ये 2 पुरुष हैं संसार में। सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। ये और इनके जितने अंतर्गत प्राणी हैं सब नाशवान। और आत्मा तो किसी की भी ना मरती, कुत्ते गधे की भी ना मरती, पशु पक्षी की भी नहीं मरती, वो बात अलग है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष है दोनों से अलग है, अन्य है पुरुषोत्तम, उसी को भगवान कहते हैं। है विचार करो, परमात्मा उसी को कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा वही है। या मां न मार दे, बेटे न मार दे, बाप न मार दे, सारे परिवार ने काट दे एक सेकंड में। एक्सीडेंट में कति कचू मर निकले देखे, छक्का रोना आवा, फिर करें क्या? आपने मर जाओ तो अलग बात है, जमा नाश हो जाए दूसरे मर वो तेरा दुख आवे, कति कालजा कांप जाए देखे पास नष्ट हो जाते कति। तो इसको परमात्मा कहते हो जहां तुम रह रहे हो। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कृत्रिमबाजी सुबह ठगी है। तो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है। सतलोक में ना मौत है, ना वृद्धोस्था है, ना काल मृत्यु है, ना कोई फ्लड है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना कोई रोग है, ना शोक है। तो गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि एक तत्व ज्ञान है जो खुद भगवान अपने मुख से आकर बोलता है, उस परमात्म तत्व की जानकारी देता हूं, अपनी जानकारी आप ही बताता है। उसके द्वारा बोली वाणी के अंदर यानी कबीर वाणी में वो तत्व ज्ञान होता है, उसी से जीव का मोक्ष होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत जिस परमात्म तत्व के यानी उत्तम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी देंगे। बच्चों, आपको सतगुरु मिला, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा पूस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब 2 बात आपको गीता से और सुनाता हूं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति हो, मोक्ष नहीं होगा, ना उनको सुख हो और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो जो यहां भी काम हमारे सिद्ध करे और उस शक्ति से हम सतलोक जावा। यानी तीनों पदार्थ प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है और ये तीनों वस्तु शास्त्र विरुद्ध साधना से नहीं मिले। अब शास्त्र विरुद्ध साधना कौन सी है, शास्त्र अनुकूल कौन सी है? जो हमारे ग्रंथों में, कौन से ग्रंथ? गीता और वेद, बस ये गॉड गिवन है। वेद प्योरली, गीता इनका सारांश है। सारांश निकालने वाला यो काल ब्रह्म है। इसने 90% वेदों वाला ज्ञान इसमें डाल रखा है, कुछ ज्ञान अपना डंगाड़ा रखा है। जैसे युद्ध करवाने के लिए कहा तो युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, फिर पाप ला दिए। और तो इस तरह की कुछ गड़बड़ी कर रखी, बाकी सारा ज्ञान प्योर है। और सूक्ष्म वेद इन सब का जनक है। उस सूक्ष्म वेद से 4 वेद निकले। सूक्ष्म वेद मालिक ने ब्रह्म को दिया, ब्रह्म ने अपनी बकवाद के कारण, दुष्टता के कारण उसमें से मेन चीज निकाल दी, केवल अपने तक का ज्ञान रख लिया। इसमें ज्ञान तो ऊपरले भगवान का भी है, पर साधना नहीं छोड़ी, वह भक्ति नष्ट कर दी। केवल ओम नाम का जाप है। अगर वेदों में वर्णित विधि से भी ठीक से जाप करें तो कम से कम ये ब्रह्मलोक तो चले जा। इसको भी छोड़कर नीचे मंडी मसाणियों पाएंगे, ये तीनों देवताओं की भक्ति तक आश्रित होंगे, तो यहां गड़बड़ होगी। तो शास्त्र कौन से हैं? गीता और वेद। बस जो पुराण है वो ऋषियों का अपना अनुभव है। इन्होंने वेद को पढ़ा, जैसे ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। ये कहता मैं होश में आया तो मैं कमल के फूल पर बैठा था, आकाशवाणी हुई कि तप करो।
मैंने 1000 वर्ष तक किया। वो आकाशवाणी से ना भगवान की मान ली थी या काल की, ब्रह्म की। फिर बोला सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी को बाद में वेद प्राप्त हुए। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में स्पष्ट लिखा है, ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते विशेष तड़फ के साथ और अपना मनुष्य जीवन सफल करने के लिए कर्तव्य समझ कर कि भक्ति बिना गुजारा नहीं है, इसका जाप कर। गीता में भी यह कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का केवल एक अक्षर ओम है। जो अक्षरी सांस तक यह प्रयाति तदन देम सयाति परमाम गति, ओम से मिलने वाली गति को प्राप्त होगा। कुछ भी और दूसरा मंत्र नहीं है ब्रह्म तक की साधना। यह है सरपुरुष ज्योति निरंजन की भक्ति का, ब्रह्म का। श्री देवी भागवत के अंदर 6ठे स्कंद में देवी जी हिमालय को बताती है, प्रकृति देवी दुर्गा के, हे राजा, राजा हिमालय को नाम था राजा का हिमालय, तो और सब साधना छोड़ दे, मेरी भी छोड़ दे, ओम नाम का जाप कर, इससे तो उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। वो ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण। यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। इन स्वर्गों से तो काफी अच्छा है, लेकिन वहां से फिर आना पड़ता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट रखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनर्जन्म में आते हैं, पुनरावृत्ति में है। तो यह भक्ति भी ठीक नहीं। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 से अनुत्तम कहा है, जिसमें जन्म मरण बना हुआ है तो भक्ति ठीक नहीं है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का, उसकी प्राप्ति का केवल ओम तत्सत जो 3 मंत्र का जाप है। इसके बाद बच्चों गीता एक शास्त्र है, बड़ा तरतीब ज्ञान है सीरीज में। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से लेकर 15 तक का है कि ये 5 यज्ञ करो, इन युगों से तुम्हारे ये कहते हैं ये देवता उन्नत होंगे और उन्नत हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। यानी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता में स्पष्ट किया है। 1 से 3 का सारांश है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला, यह संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, पेड़ है, संसार रूपी वृक्ष है। और इसकी तो सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न बता देगा सवेदविद, वो तत्वदर्शी शब्द है। 600 साल पहले परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं बताया था कि क्योंकि वो सतगुरु भी है, वो सतपुरुष भी है, वो एक अच्छे भगत का रोल भी करते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको पेड़ बोलते, वहां से वर्णन शुरू किया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार सरपुरुष, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र सब 1 श्लोक में स्पष्ट कर दिया। तो वो तत्वदर्शी संत थे। उस मालिक ने जो ज्ञान बोला वो दास के पास प्राप्त है। वर्तमान में तत्वदर्शी संत दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है। या चाहे बड़ाई समझो चाहे सच्चाई समझो। अब गीता अध्याय 3 में यज्ञ करने को प्रावधान किया है कि तुम यज्ञ करो, और तीसरे अध्याय के 14-15 में स्पष्ट किया मंत्र में, श्लोक में, कि ब्रह्म की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है और उस परमात्मा को यज्ञों में प्रतिष्ठित करो, इष्ट रूप में उसको पूजो, उसको इष्ट मानकर फिर धर्म यज्ञ करो। ऐसा गुरु मिला है, जैसे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक बताया कि ऐसा महात्मा बड़ा सुदुर्लभ है जो बताओ कि वो उस परमात्मा की भक्ति करो, उस सारे विधान को भी जानता होता है, उस वासुदेव सारी सृष्टि के मालिक की भक्ति बताता है।
तो उसको इष्ट रूप में मान कर उसकी पूजा करो। जैसे हम पौधा लाए आम का नर्सरी से, जमीन में गाड़ा, जड़ों में पानी डाला, पेड़ बना, उसकी सिंचाई विधिवत हुई। तो इसी प्रकार शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से जो भक्ति रूपी पौधा यानी यज्ञ, 500 यज्ञ और नाम सुमरण, ये इस भक्ति रूपी पौधे को सिंचाई करके बड़ा बनाने के लिए पेड़ बनाने की विधि है। तो इसके बाद और कोई साधना नहीं बता रखी इसमें। ये है वो शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र विहित, शास्त्र में वर्णित है। एक शास्त्र विरुद्ध होती है, तो शास्त्र रहित साधना इसके अतिरिक्त है। ये है वो साधना जिसको हम करते हैं, जिससे लाभ होगा। इसके अतिरिक्त गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है, जो भूत पूजते हैं भूतों को प्राप्त होंगे, पितृ पूजते हैं पितरों को प्राप्त होंगे, देवताओं की भक्ति करते हैं देवताओं को प्राप्त होंगे, ये उनके लोक में जाएंगे, नौकर बनेंगे। जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट कर दिया गीता बोलने वाले ने भी, श्राद्ध निकालना, 13वीं क्रिया, गंगा मस्ती बहाना, और फिर महीना वर्षी करना, पिंड भराने, ये सारे शास्त्र विरुद्ध है। और बच्चों कितना गजब का प्रमाण है, पुराणों से ले लो। मार्कंडे पुराण में एक रोच्य ऋषि की कथा है, रुचि ऋषि की। वैसे रोच्य ऋषि का जन्म की कथा वो, रोच्य ऋषि का पिता था रुचि ऋषि। उसने वेदों को ठीक से समझा, वो ज्ञानी आत्मा था, वेदों अनुसार साधना कर रहा था, ओम का जाप करता था और उदार था, समर्पित था। ना कोई आश्रम बनाया, ना ब्याह करवाया, जंगल में अपना भक्ति करता था। 40 साल की उम्र होगी जब उसके पिता, 3 दादा, पहले दादा पर दादा, फिर तीसरा दादा दिखाई दिए। आकाश मंडल से आवाज आई, ऊपर देखा, वो चारों नजर आ रहे। उन्होंने कहा, बेटा रुचि, तुमने ब्याह क्यों नहीं कराया? हम दुख पा रहे हैं, हम पितर बने हुए हैं, शादी कराओ, हमारे श्राद्ध निकालो, कर्म कांड करो। अब रुचि ऋषि कहता है कि हे पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को अविद्या बताया, मूर्खों की भक्ति, गलत, शास्त्र विरुद्ध, ये नहीं करनी चाहिए। फिर आप मुझे क्यों धकेल रहे हो इस नरक में? इस बात को पितर भी मानते हैं, क्योंकि ये सारे ब्राह्मण थे, ऋषि थे, वेद पढ़ रखे थे, पर वेद पढ़ प्रभेद ना जाने, बातें पुराना ठारा और पत्थर की पूजा करे, बोलिए सर्जनारा। ये कर्म कांड करा करते, पढ़ा करते वेद। गरीबदास जी कहते, तुम्हारी बात वेद के खिलाफ है रे, तुम जो क्रिया करते हो ये भी वेद के विपरीत है। तो बच्चों, फिर वो मानते हैं, कहा बेटा तेरी बात सही है, वेदों में ऐसा ही लिखा है, फिर हम दुख पा रहे हैं, हमारी तरफ देख, हमारा कल्याण करा, हमारे श्राद्ध कर, हम भूखे मर रहे हैं। अब रुचि ऋषि में मोह आ गया, काल ने जाल कित डाला, ब्याह करवाया, फिर उनके कर्म कांड किए, आप नरक में और बेटे नौर घसीट ले गए। बच्चों, ये तो पुराणों की बता रहा हूं आपको। अब बच्चों, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 की आपको बता रखी बहुत बार, फिर बताता हूं कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो कुछ हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति और सतगुण विष्णु जी से जीवों की सतीथी, मोह ममता, एक दूसरे में जकड़े बैठे रहे, और शंकर जी मार रहे हैं, इसका निमित्त मैं हूं। और फिर कहता है, जो इन तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया तक ही सीमित है, इन्हीं की भक्ति में उलझ रहे हैं और बात सुनने को तैयार नहीं है। और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। आपने बताई 7वें अध्याय के 16 से 18 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं। आर्त, जो संकट निवारण के लिए,
वेद मंत्रों से ही साधना करते हैं और अर्थार्थी धन लाभ के लिए, जिज्ञासु वक्ता बनने के लिए, और ज्ञानी केवल कल्याण चाहते हैं। तो वो ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ लिए। लेकिन वो भी मेरे वाली घटिया ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति वाली गति में स्थित है अनुत्तमा। तो बच्चों समझो, गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो वेद सूक्ष्म वेद है, वो इन चारों वेदों का पिता है। और गीता एक गजब का निष्कर्ष निकाला हुआ शास्त्र है। अब गीता अध्याय 16 श्लोक 23 का वर्णन शुरू हुआ था, वहीं आता हूं। इसमें लिखा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख हो, ना सिद्धि प्राप्त हो और ना उनकी गति हो। 24वें श्लोक में कहा है 16वें अध्याय के, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, उनमें जो लिखा वैसे करो और सब त्याग दो। अब बच्चों, गीता अध्याय 17 में अर्जुन ने पूछा प्रथम मंत्र में, क्योंकि वो कृष्ण मानता था उसको, बोल उकाड़ रहा था, श्री कृष्ण का शरीर यूज कर रहा था। 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा युक्त होकर जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो पूजा है तो शास्त्र विरुद्ध है, परंतु जो अन्य देवताओं की भक्ति न करने योग्य अकृत्य पूजा करते हैं, वे स्वभाव में कैसे होते हैं, ये अर्जुन पूछा। गीता अध्याय 17 श्लोक 2 से 6 में स्पष्ट कर दिया कि जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वे केवल अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और जो राजसी स्वभाव के हैं वो यक्षों की, राक्षसों की पूजा करते हैं। जो तामसी श्रद्धा वाले हैं वे प्रेत, भूतों, भैरव भूत आदि की पूजा करते हैं। बच्चों, ये स्पष्ट कर दिया है कि आगे 17वें अध्याय के 5 से 6 में स्पष्ट करा हुआ है कि शास्त्र विधि से रहित मनमाना आचरण करते हैं और घोर तप को तपते हैं। ये तथा उपरोक्त अन्य देवताओं यानी रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले, भूत प्रेत श्राद्ध आदि निकालने वाले, वो स्पष्ट कर दिया है कि वे ये राक्षस स्वभाव के इन मूर्खों को मैं आसुरी योनियों में डालता हूं। जो तप करते हैं, घोर तप को तपते हैं, वो शरीर में विराजमान सब कमलों में बैठी शक्तियां और मुझ को भी तंग करने वाले होते हैं, उनको राक्षस समझ उनको असुरी योनियों में डालता हूं। बच्चों, कमाल की बात है, गीता कहती है तप नहीं करना, अन्य उपासना नहीं करनी, इतनी करनी जो इसमें दास ने वर्णन कर दिया, ये साधना बस, नथिंग एल्स। और बच्चों, ये काल ने कहा था ना परमात्मा से, जब परमात्मा काल के लोक में तपस्या के ऊपर दुख वाले जीवों के पास आए, उनको सारी बात बताई, उनका दुख कारण बताया, फिर काल आ गया तो परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कभी ज्ञानी रूप में यूं आते रहे। तो उसने पूछा, तू योग जीत, तू यहां कैसे आया? परमात्मा कोई आदेश है वो मुझे बता दे पहले, फिर बता कैसे आया, क्या आदेश है मालिक का, क्या मैसेज लेके आया है? तो उन्होंने बताया परमात्मा ने अपने दूसरे रूप में विराजमान कि मेरे को सतपुरुष ने भेजा है परमात्मा ने, और तूने देख के हाल कर दिया उसके बच्चों का, कुत्ते के देशोर बना रखे, तपस्या में भूनन लाग रहा। तो वहां इसने कहा था पहले वचन बना लिए, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, पहले बकवाद करी, फिर मालिक की शक्ति के सामने गिर गया, पैर पकड़ लिए चापलूस ने,
छोड़े नहीं। आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। छोटे तो हम बकवाद कराए करें, बड़े माफ करा कर, माफ कर दो। जो परमात्मा से सारे वचन बुलवा लिए, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथे कलयुग में कितने ले जाना, अपना ज्ञान समझा के ले जाना, जोर जबरदस्ती ना करना। आपके ज्ञान को मानना आपके, मेरा मानना मेरे। तथास्तु कर दिया ना। फिर ने बोला, जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। एक ये वर मांगा था कि पहले मेरे दूत जावे, आपका पच्छा आवे। परमात्मा बोले ठीक है, तुम भाई चाल तक कर ली, चाल गया, वचन भरवा लिए, पर मानना पड़ेगा अपना। तो पहले मेरे जाओगे, फिर आपका आवे समझाने के लिए। तथास्तु कर दी। फिर ने बोला, जाइयो जोग जीत संसारा, ऐसा हाल कर दूंगा सतयुग से लेकर पीछे पढ़ा रहूंगा, और कलयुग में तक कति सत्यानाश कर दूंगा इनकी। किसी को भक्ति का ज्ञान भी नहीं होगा, वेदों का नाम लेंगे, वेदों का कख भी पता नहीं होगा। कहते द्वादश पंथ करूं मैं साधा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो दे, सो मेरे मुख में आंस मोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। देवल धाम तीर्थ व्रत जब तक मन लाऊं, और देवल देव धाम पुजवाऊं। इनको ऐसा बर्बाद कर दूंगा कि जोग जित जाइयो संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बात बखाने। विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। परमात्मा बोले कोई बात ना, 5505 जब कलयुग बीत जाए, मेरा बच्चा महापुरुष फरमान जग तारण को, और तेरे अज्ञानियों की खाल तार देगा, सारे ज्ञान की। और फिर सब बच्चे समझ जाएंगे मेरे को, ऐसे पार करूंगा। और कर लिए तो न जो करना। बच्चों, यह स्थिति ना हो आपके सामने, देख लो एक भी बात परमात्मा की है सत्य नहीं। संत गरीबदास ने जो बोल दिया है शब्द है, तो बहुत बड़ी बात है, मात्रा भी गलत नहीं होगी। अब बच्चों, अब दास आपको जो सुनाने जा रहा है, उसकी एक भूमिका बनी है। ये गिरी पुरी नागा वैष्णो, ये नाथ कनपड़े भगवा बाणे पैर के, और ये जो साधु बने दिखावे सारे डले ढोला। कबीर कंठी माला सुमरनी पैरे ते क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर दिखावा इतना गजब का महापुरुष संत, भाई पता नहीं भगवान पा रहा होगा। भगवान के चाहने वाली आत्मा कट कमर जैन के वेशभूषा के बुनावट टले डिठोरे ने देख कर ऊपर ढूंढा साध का, ऊपर तो नो कमाल कर रखे, ऐसा बाबा बना बैठा है, और कख भी नहीं पता साधना है करने के लिए। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अमर ग्रंथ की वाणी सुनाऊंगा। अथ सठ दर्शन गमोड़ बैदा। ये आराम तो बात में समझ में होगी आपके, कि गरीबदास जी तो कमाल कर गए, कति तोल के दर गए सारे दातम ज्ञान को, और इन भोली भक्तों को जो बाबा बने फिर बेचारे ये कति अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, इनके साथ लगने वाले भी अपना नरक की पूरी तैयारी करके जाते हैं। सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सट दर्शन ये 6 प्रकार के, गिरी पुरी नागा वैष्णो, ये सारे नाथ कनपाड़े। सट दर्शन सट 6 प्रकार के, ये सट दर्शन बोलो 6 पंथ हैं। ये 6 भेद को आवे, बहुविध धुंधु धार बचावे। तपस्या नु करते दिखर, कदे उल्टे पैर कदे नीचे, 5 धूने ला ले कि तो ऊपर
एक स्टैंड के ऊपर मटका धर के उसमें सुराख करवा कर सर्दियों में पानी धरना सा बना के नीचे बैठ जा। बहुविध धूमधार मचावे, नाना प्रकार की साधना करते दिखे और तीर्थ व्रत करे तरबीता, जो भी गीता वेदों मनाए और पढ़े वेद पुराण और गीता। हाय हाय, यो भी वेदा है वेदे से भेद अलैदा, यो भी वेदा। चार संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। माया घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बकता। ये बंदी छोड़ के बेटे गरीबदास, जब लग सूरज चांद रहेगा गरीबदास तेरा नाम रहेगा। कितने मोती से पूरा रखे, कैसी न्यारी न्यारी वर्णन कर रखा। चार संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। उस निज नाम के ऊपर विचार नहीं किया जिससे मुक्त होता। गीता बतावे ओम नाम मेरा, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में के उस परम अक्षर ब्रह्म का ये मंत्र है। और ये डरे लोग हैं, माया घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बक्ता। कंठी माला सुमरनी पहरे थे क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का और अंदर भक्ति है नहीं, अंतर रखा खो। माला गाल कर मुक्त बने बैठे हैं, ये सट दल हुआ बाई बक्ता, हुआ बाई बोलते हैं। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन 6 दर्शनों में ये 6 प्रकार के जो पंथ बने हैं, इनमें ठगी की भक्ति है, एक भी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करता। यो भी वेदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वेदा। सन्यासी 10 नाम को आवे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। सुन सन्यासी कुलकर्मनासी, भगवे प्योंदी भूले धुंदी। छल सिद्धर की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। कहते हैं छल सिद्धर की भक्ति ना करो। वो ये भगवा प्योंदी कहते हैं ना, प्योंद कलम चला रखी है, सिंपल कपड़े संसारी उतार के भगवा पैर लिए या प्योंद तो चढ़ा ली महात्मा की, और महात्मा वाला एक भी गुण को नहीं। ब्रह्म कर्म भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी, बाना गोड़ी भांग भसोड़ी। यो भी वेदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वेदा। अब कुछ वाणी आपको केवल वैद्य का ग्रंथ है एक, वो सुनाता हूं। बैरागी सन्यासी भड़वे तो तड़छार लगावे हैं। 500 नारी 2500 लड़के दों धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं। ढोलक ताल झालरी पीटे, ये ता नारी री गावे हैं। मतलब बकवाद और करें जा, गाने गान लग जा। बैरागी सन्यासी बढ़वे, ओए होए देख कितनी कड़वी बात कहे गरीबदास जी, ताकि इनकी आंख खुल जाए कि राख लपेटे फेरे जाएंगे या भक्ति के लक्षण है। घर छोड़ दिया, परिवार त्याग दिया, इसलिए कि भी परिवार बाधा करे है। और 500 नारी 2500 लड़के, एक नारी त्याग दिनी 5 नारी गैल वे। पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। एक स्त्री घर न छोड़ कर आ गया था, और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 नारी तेरे साथ है, इन त्याग बेटा। जब बात पड़े, अरे इनकी 5-5 प्रकृति 25 ये लड़के, ये साथ तेरे। एक नारी त्याग दिनी 5 नारी गैल वे। पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीबो सैल वे। सुखदेव अहंकार हो गया, सिद्धि प्राप्त आकाश में उड़ जाता हूं और बाल ब्रह्मचारी हूं, ब्राह्मण हूं, कैसे गृहस्थी को गुरु बनाऊं राजा को।
कहते हैं क्या भी तो कमजोरी है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं, गुज भी रिज का मरम न जाना भद्र बेख बना हुए हैं। कंठी माला और मृक्षाला सर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे तानारी री गावे हैं। हुआ भाई भक्ते ये कंठी माला पैर ली, मृगछाला ले ली, सिर पर जटा रखा ली, और फिर किता कीर्तन करने लग जाए, ढोलक पीटे झालरी पीटे और बड़ी लंबी ला कर ये सुर पुराण खातर भक्ति है तुम्हारी यार। तन के योगी मन के भोगी और छक्का खावे पेट पाटन हो जाए, सा छक्के की दठा जा बढ़िया मार। गुज बीरज का मर्म न जाना, गुप्त ज्ञान रहस्य का ज्ञान नहीं, ये ऊपर तो सुंदर भेख बनाए फिर वेशभूषा। करवा और को पीन लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं, हाथ में एक लोटा ले लिया करवा और कोपी ने एक लंगोट बांध लिया, सौर शरीर पर लाख लपेट दी और जंगल में चले गए। खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर ग्रह द्वार जावे हैं। फिर भूख लगी, फिर गृहस्थी के द्वार पर आकर मांगन लगे, भिक्षा मांग कर वहां से लेके और फिर वहां जंगल में चले गए। जंगल में कैसी लाग रहा है, गर्मी भी सर्दी भी सारा कुछ होता होगा, मच्छर भी खाओगे, उसके लिए झोपड़ी भी डाली, रोटी लाने खातिर को बर्तन भी मांगया, वो सांग फेर जोड़ दिया। इसलिए डेरे डंडे खुश रहो खुश रहे लेना मोक्ष, तुमको उधर ऊपर लात पार हो गए तो फिर गृहस्थी में क्या दोष। अरे वस्तु कहाँ खोजे कहाँ किस भी लगे हाथ, एक पलक में पाइयो सतगुरु ले लो साथ, बेदी ले लो साथ। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमा चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा, फिर गागड़ भांग घुटावे हैं। काशी गा प्रयाग महोदरी, जगन्नाथ को जावे हैं। लोहागर और पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। गीता दे 7 श्लोक 15 में कहा है, जो त्रिगुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इन तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की भक्ति नहीं करना चाहते, इन्हीं तक सीमित है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बसते। वो कैसे कहा है कि एक बार हर पैड़ी हरिद्वार में पर भी लगी थी, काफी समय पहले की बात है। तो सब स्नान करने जाते हैं, गिरी पुरी नागा वैष्णो ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर। फिर स्नान करने के लिए अपने मुखिया को आगे करते हैं, पीछे पीछे सब चलते हैं, इनका पूरा टोल चलता है। तो जब पर भी लगने का समय आया, सबसे पहले नागा पहुंच गए, नंगर कती नंगे रहते हुए। वो मानते हमारे से श्रेष्ठ कोई नीता की विरागी हम। जब वो पहुंचे पीछे तो वैष्णो का टोल आ गया, विष्णु जी के पुजारियों का। उन्होंने देखा नागा पहले नान लग रहे हैं, उनको कहा भाई तुम बाहर आओ, हम सबसे श्रेष्ठ वैष्णु हैं, विष्णु जी के उपासक है, विष्णु जी सबसे उत्तम भगवान है, तुम बाहर आओ पहले हम नहाएंगे। नागा बोले हम सर्वश्रेष्ठ हैं, त्यागी और बैरागी हैं, हम पहले नहाएंगे, तुम कौन होते हो हमें हटाने वाले। वैष्णव बोले तुम शर्ट पकड़ो, टट्टी के हाथ भी ना देते, राग लपेटे पड़े, आज नहाने वाले बन गए तुम, बाहर मरो पहले हम नहाएंगे, तुम कौन होते हो पहले नहाने वाले। भाई इतना के था, वो शिव के पुजारी वो विष्णु के पुजारी। मुक्का मुक्का गुप्तम गुट्टा तलवार काट लाए, 25,000 आदमी इकट्ठे मर गए वो दोनों ग्रुपों में। अरे थारा गजब हुई है, बेड़ा गर्क वो थारा, वो पर बीते गई बाढ़ में यार, नाश करने की पर भी ला दी वहां पर। तीर तुपक तलवार कटारी जब दड़ जोर बधावे हैं,
हरि पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जा तेग चलावे है। तेग तलवार, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे है। हर पैड़ी हरि हेत न जाना, वहां जा तेग चलावे। काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे है। जो नर इनके दर्शन को जावे, इनको भी नरक पठावे। ये बंदी छोड़ के बेटे चला पाड़ दिया। होए होए, बच्चों के कसर छोड़ रखी है, पर यो ज्ञान समझ में बड़ा कठिन आड़ा। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े किसान। ये थोथा भूस छड़े थे। होए होए, फिर थोथे भूस में के पाना था। तो यही बताना चाहे है महापुरुषों ने, संत गरीबदास जी ने, भगवान कबीर साहब ने, कि बच्चों तुम साधना गलत कर रहे हो और ये करड़ी करड़ी बात न्यों कह रखी है, तुम्हारी रियलिटी दिखा रखी है, तुम्हें कौन सी झूठ बोल रखी है, ताकि आंखें खुल जाए। कहते हैं हर की पैड़ी को हो, भगवान की पैड़ी मानो तो भगवान वहां है, और भगवान की छाती पे कुकुर नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। हर पैड़ी हरि हेत न जाना, हर की पैड़ी को, और भगवान के प्रति थारे जरा सा प्यार नहीं। भगवान क्यों नारा ही, आत्मा भी तो उससे की है, जिन तुम काटन लग रहे, मारन लग रहे, इतने भी तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं। पाप आत्माओं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जा तेग चलावे हैं। और काटे शीस नहीं दल करना, इनके दिल में दया नहीं, नु काट दिया आदमी रे, तरह गजब हो। हे भगवान, और इनको जग में साध कुआवे हैं। जो नर इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। गरीबदास जी पूछते थे, ये तुझे कैसे पता लग गया कि ये व्यर्थ की साधना है? सतगुरु भेटे यूं जाना, हमने सतगुरु मिल गए इसलिए पता लग गया। संपट शिला को साहेब कहते, चेतन सार चलावे हैं। अंधा जगत पुजारी जाका, दुनिया का मन भावे है। कि ये अंधे भोले भाले व्यक्तियों के मन में इनकी क्रिया अच्छी लगती है। अंधा जगत पुजारी जाका, तत्व ज्ञान नेत्रहीन है सारी जनता, इसलिए ये अच्छे लगे। पारख लीजय सबदपति, जैसा लग सलाब पुजावे हैं। तुलसी तोड़ मरोड़े मूर्ख, जड़ पे फूल चढ़ावे हैं। कहते ज्ञानी पुरुषा निकटनता, वे मूर्खों को रीझ जावे है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। सन्यासी शंकर को भूले बम महा दे धावे है। कहले शंकर ने भूल के भगवान का नाम भी भूल गए, बम 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 बम। दूसरी बात नहीं, ये कावड़ लावर। और ये दस नामी ध्यान जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं। पार ब्रह्म से परिचय नाही, शिव करता ठहरावे। ये शिव को करता मानते। दस नामी भी उन 6 देशों में से एक देखो मत। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना, हम सतुरु बैठे यूं जाना। सन्यासी उदासी बाला रखड़ियां कहलावे हैं। आत्म तत्काल मर्म न जाने, सुन में पवन चढ़ावे हैं। झरने बैठे तप पंच अग्नि, उर्दमुख जोर जुलावे हैं। ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे, मूर्खों को रीझ जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना, हमने सतगुरु बैठे यूं जाना। तो बच्चों, दास को सतगुरु बैठे, मेरे गुरुदेव दास ने जाना कि आपको सतगुरु बैठे आपने जाना। आप समझा है तो सिर दर पाओ, बहुत नहीं रे ऐसा था। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपने ये बात सुहागी और अच्छी लग रही है। कुर्बान हो जाओ, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।